प्रामाणिक समूह फिर से लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3, जिसका विषय है वंडर वुमेन इन जैनिज्म। ये सभी एज ग्रुप के लिए है। हम लोग मिलेंगे 3 जनवरी से 6 दिनों की वर्कशॉप के लिए, हर शाम 7:30 से 9 बजे तक इंडिया टाइम में। हम वो हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए राज्य के सुखों को छोड़ दिया और अपने पति के साथ वनवास को चली गईं। हम वो ही हैं जिन्होंने पैरों में बेड़ियां होने पर भी भगवान महावीर को आहार दिया। हम वो हैं जिन्होंने देश पर संकट आने पर हाथ में तलवार ले ली और दुश्मन के लिए काल बन गए। हम वो ही हैं जिन्हें 3 खंड की रानी का भी प्रलोभन दिया गया, फिर भी हमने अपने पति को नहीं छोड़ा। आओ जानो हमें, पहचानो हमें। तो आइए जाने जैन इतिहास की साहसी, निडर, पतिव्रता, नियमों का पालन करने वाली, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाली वंडर वुमेन के बारे में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9407828432 पर व्हाट्सएप करके, या फिर इस नंबर पर फोन करके आप अधिक जानकारी पूछ भी सकते हैं। 9685246852। ध्यान से नोट कीजिए, कॉल करने का नंबर है 9685246852। जल्दी से रजिस्टर कराइए क्योंकि सीट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन, धर्मपत्नी सौभाग्यवती रचना देवी, रविंद्र देवधरे जैन, चिरंजीव आदित्य जी, चिरंजीव अभिषेक जी, चिरंजीव आकाश जी, रविंद्र देवधरे जैन, पुणे निवासी। दामाद श्रीमान संतोष अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती रुचिता संतोष मुत्तगी, श्री अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती सुमन देवी अजितनाथ मुत्तगी, चिरंजीव रुनाल संतोष मुत्तगी, हुबली, कर्नाटक। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन व आनंद ले रहे हैं अपने घर बैठे, उन सभी श्रद्धालु श्रोताओं का मैं गुणायतन व श्री सेवायतन की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज मुनि श्री के चरणों में अपन कोटि से वंदन करते हुए त्रिवार नमोस्तु करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिस कार्य में अनेक लोग अपनी सहभागिताएं दे रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। बंधु, आपका सहयोग अपेक्षित है जिससे कि समय रहते हम इस कार्य को पूर्ण कर सके और शीघ्र ही इसका पंचकल्याणक हो। इस हेतु बंधुओं, अनेक लोगों ने अपनी स्वीकारिताएं दी हैं, मैं उनके नामों का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। बंधुओं, आज हमारे गुणायतन से जो कि निर्माण निधि के रूप में जुड़ गए हैं श्री प्रणीत जी जैन, सुपुत्र श्री सुमित खुशबू जी जैन छावड़ा दीवान कोलकाता से, जोरदार ताली बजाकर बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही निर्माण निधि के रूप में ही जुड़े हैं संजय जी जैन, सुपुत्र श्री नवीन कुमार जी जैन न्यू दिल्ली से, श्री शांत कुमार जी सम्यक जैन सहपुरा भिटोनी से, श्रीमती सरिता जी अरविंद जी जैन धूलिया से, श्री आदिराज जी जीवराज जी कमाते कोल्हापुर से, श्रीमती सरोज जी जैन स्वर्गीय धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजय कुमारी जैन इंदौर से, और गिरधारी लाल जी चंपा देवी जैन
नितेश जी, दिव्या जी, आयुष जी जैन गोधा जयपुर से जोरदार ताली बजाकर के बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हुए हैं हमारे संस्थान से, मैं उनको यहां पर बुला करके उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। हमारे बीच में है श्रीमान जो कि निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आए हैं, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधुओं, मैं इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच में सुभाष जी पूनम जी CFO यहाँ पर CEO यहाँ पर उपस्थित है, साथ ही सुनील जी CFO हमारे गुणायतन से यहाँ पर उपस्थित है। इनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर तत्पर रहेंगे, मैं निवेदन करता हूं। वहीं हमारे बीच में नवीन कुमार जी, बिंदिया देवी छावड़ा, वीरेंद्र कुमार जी यहाँ पर आए अगर यहाँ उपस्थित है तो। वीरेंद्र कुमार जी जैन कृपया यहां पर पहुंचे अगर मेरी आवाज सुन रहे तो। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं नवीन कुमार जी, बिंदिया देवी छावड़ा, कुमारी प्रियंका छावड़ा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ऋतिक छावड़ा मिर्जापुर से आज जुड़े हुए हैं निर्माण मित्र के रूप में। अगर वो परिवार यहां पर उपस्थित है बंधुओं तो निवेदन करता हूं वो भी आकर महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं श्रीमती किरण जी जैन धर्मपत्नी मणिपाल जी जैन का काड़ांकी परिवार ललितपुर से हमारे बीच में बंधुओं, जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। बिटिया आ रही है यहाँ पर नवीन कुमार जी, बिंदिया देवी छावड़ा परिवार यहाँ पर आ रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि महाराज श्री के चरणों में वंदन करके यहाँ पहुंचे और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्रीमान सुनील जी CFO हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। पहुंचिएगा श्रीमान नवीन कुमार जी, बिंदिया देवी छावड़ा, कुमारी प्रियंका छावड़ा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ऋतिक छावड़ा मिर्जापुर। बंधुओं, वहीं पर आज सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं जो यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं श्रीमान श्रीमती लाड़ देवी जी सरावगी, सुमेर चंद जी, प्रेमलता जी, वीरेंद्र जी, बीना देवी जी, नरेंद्र जी, शैलेंद्र जी, श्वेता जी, देवेश जी, श्वेता रानी सरावगी गुवाहाटी से हमारे बीच में। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं अगर वो यहां उपस्थित हैं तो मंच के ऊपर आए, अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। बंधुओं, वहीं आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो कि आज निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में बने हैं, मैं निवेदन करता हूं पहले पहुंच रहे हैं अनिल जी अविंता जी को मैं निवेदन करता हूं कि आए, इनका अभिनंदन करेंगे। आइएगा, श्रीमती लाड़ देवी जी सरावगी जी का परिवार आ चुका है, आइएगा और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं अनिल जी अमिता जी जो कि दुर्गापुर से हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षण के जो मैं निवेदन करता हूं कि पहुंचे, इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, वहीं जिन्होंने आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, ऐसे बिल्डर श्रीमान रमेश चंद जी जैन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर श्रीमती प्रभा जी जैन, नरेश जी, कल्पना जी, निकुंज जी, प्रियंक जी, शालिनी जी, गौरव जी, पारुल जी, अमृता जी जैन इंदौर से समस्त परिवार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं और उनके जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयां देते हैं। बंधुओं, वहीं संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं ऐसे श्रीमान RK जैन, श्रीमती अंगूरी जैन, श्री जय नरेश जी, भूपेंद्र जी, सुनील जी, कैलाश चंद जी, आशीष जी जैन भोपाल से ये ऑनलाइन जुड़े हुए, जोरदार ताली बजाकर बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं हमारे बीच में त्यागी वृत्तियों की भोजनशाला के लिए जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि यहां पर समर्पित की है, श्रीमती बीना जैन, राजस्थली अपार्टमेंट पीतमपुरा दिल्ली से जोरदार ताली बजाकर के बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। वहीं निर्माण दान में जिन्होंने अच्छी राशि यहां पर समर्पित की है, छिंदवाड़ा से आदर्श महिला मंडल, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, वहीं पर मैं आवाज देता हूं उनको जिन्होंने आज अपनी सोने की चेन समर्पित कर दी है गुणायतन के लिए, ऐसे बीनावाड़ा गौशाला के अध्यक्ष देवरी सागर से श्री अनिल कुमार जी जैन, ऋतु जैन गुणायतन को इन्होंने अपनी एक चैन समर्पित की, उनका पूरा परिवार यहां पर है। मैं निवेदन करता हूं आए महाराज श्री के चरणों में वंदन करें और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कपूर जी कोटा वालों से निवेदन करता हूं कि आए और इनका अभिनंदन करेंगे। कपूर जी कोटा हमारे गुणायतन ट्रस्टी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। पूरा परिवार से निवेदन करता हूं कि यहां पर आ जाए। अनिल जी का परिवार शीघ्रता से यहां पर पहुंचे। वहीं मैं कापरगांव से महाराष्ट्र से बंधुओं सौ पद्मा देवी जी, श्रीपाल जी, अनंत अजय जी पहाड़े ने गुणायतन के लिए अपनी एक अंगूठी समर्पित की है, उनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं बंधुओं। वहीं मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आज जो यहाँ पर पहली बार पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य पाया था, हमारे गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं श्रीमान प्रदीप जी झांझरी, ललित जी झांझरी डीमापुर से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए और अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार, वो पूरा परिवार यहां पर उपस्थित हो, तो मैं निवेदन करता हूं कृपया यहां पर आए। वहीं बंधुओं, मैं इसी सम्मान की कड़ी में मैं आवाज देता हूं हमारे बीच में श्रीमान विकास जी, प्रीति जी सेठी डीमापुर वाला परिवार यहां पर उपस्थित है, जिन्होंने एक प्रतिमा भी
गुणायतन के लिए इन्होंने समर्पित की थी और स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर वो यहां हैं तो निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए। अभिनंदन करता है गुणायतन परिवार, उनको आ जाइएगा। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए कपूर जी यहां पर उपस्थित हैं, हमारे सुनील जी उपस्थित हैं, अभिनंदन करेंगे इनका। जोरदार पुनः तालियां बजा करके हम स्वागत करते हैं। बंधुओं, लगातार लोग बंधुओं इस गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं, सौभाग्य के क्षण है। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में बंधुओं एक ऐसा परिवार यहां पर उपस्थित है जिस परिवार ने पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जब चातुर्मास हुआ अजमेर में पूज्य मुनिवर का, और जब 2016 का जब चातुर्मास अजमेर में हुआ, ये विजय जी सौगानी जी कोठी वालों का ये वो परिवार है जिन्होंने पूरे चातुर्मास में बंधुओं अपनी 5 स्टार होटल जो भी भक्तगण आते थे उनके ठहरे के लिए निःशुल्क समर्पित की थी। जोरदार ताली बजा करके सौगानी जी के परिवार का हम यहां पर अभिनंदन करते हैं। रोशनी जी सौगानी यहां पर उपस्थित थे, विजय जी सौगानी कोठी परिवार से मैं निवेदन करता हूं कि आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारा गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन करता है। इनके अभिनंदन करने के लिए मैं असित अर्चना जी बेनाडा यहां पर उपस्थित है, कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बंधु, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सोचो 4 माह के लिए अपनी 5 स्टार होटल जिन्होंने कह दिया कि महाराज श्री आपके जितने भी भक्त आएंगे, आप छोटे नहीं हो महाराज जी, तो आपके भक्त भी छोटी जगह में कैसे रहेंगे, वो भी 5 स्टार होटल में रुकेंगे। बंधुओं, इन्होंने निःशुल्क समर्पित की थी पूरे 4 माह तक, जब तक महाराज वहां पर रहे। तालियां थोड़ी कम लग रही मुझे, तालियां बजा करके हम सौगानी जी के परिवार का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं चल रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले अपना प्रश्न भी प्रथम प्रश्न वो यहां पर रख रही है। सौगानी जी अब चूंकि अब आ चुके हैं तो प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद आपको हंसी भी आए मेरे क्वेश्चन के ऊपर। मुझे पूछना था कि धर्म क्या कहलाता है, मतलब देखिए, ये कैसी विडंबना है कि हम लोग वर्षों से धर्म की आराधना करने के बाद भी आज तक ये नहीं समझ पाते कि धर्म क्या कहलाता है। महाराज जी, सब जैसे व्रत उपवास करते हैं अपन, या पूजा पाठ करते हैं, या फिर अपन दान पुण्य करते हैं, आहार वगैरह देते हैं, तो किसको धर्म माने हम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल सबका है। देखिए, 2 चीजें, एक धर्म और एक धर्माचरण। धर्म क्या है? वो हमारे परिणामों की निर्मलता है, और धर्माचरण में वे सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाने में सहायक बनते हैं। तो व्रत उपवास, दान पुण्य, पूजा पाठ, त्याग तप, ये धर्म का बाहरी रूप है, धर्माचरण है। इन सब का मूलभूत प्रयोजन अपने भावों की निर्मलता, चित्त की विशुद्धि। यदि वो करने में हम समर्थ हैं तब तो हमारा धर्म फल रहा है, अन्यथा ऊपरी धर्म चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे आर्यमन जैन गुना से। जल्दी से आइए, शीघ्रता से पहुंचे। आर्यमन जैन गुना से बेटा तैयार रहेगा। बीनावारा गौशाला अध्यक्ष परिवार से आ गए हो तो तैयार रहेंगे वो। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंगल मंगल होए सभी का, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जीवो तो ऐसे है गली गली में शोर, शंका समाधान का है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का, है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जियो तो मेहरबानी बन जाए और मरो तो कहानी बन जाए। महाराज जी, इस युक्ति को हम कैसे सार्थक करें, मेरी शंका का समाधान करें गुरुदेव। जीऊं तो मेहरबानी बन जाए और मरूं तो कहानी बन जाए, इस उक्ति को कैसे चरितार्थ करें? बड़ा सरल सा काम है। अगर हमने अपने जीवन को अपना कर्तव्य बना लिया तो जीते जी मेहरबानी होगी और मरने के बाद कहानी होगी। जीवन के मूलभूत कर्तव्य को समझना,
कर्तव्य निभाना और हर कार्य को केवल कर्तव्य मानकर करने वाले के जीवन में ये दोनों बातें चरितार्थ हो सकती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, चलिए। नमस्ते महाराज जी। आर्यमन जैन गुना से और तैयार रहेंगे अंशुल जैन गड़ाकोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है, मैं 2 साल बाद मिलिट्री स्कूल में जाने वाला हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग के टाइम ना मंदिर होंगे ना खाने पीने का सही टाइम होगा, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अच्छे से जैन धर्म को फॉलो कर पाऊँ? सबसे पहले तो मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ कि तुम मिलिट्री स्कूल में क्यों जाना चाहते हो? देश की रक्षा के लिए। बहुत सुंदर। देखो, सारे ऐसे स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं रहती है, खाने पीने का हमें जो हमारा शाकाहारी भोजन है वो लेना चाहिए। और मंदिर तो आजकल किसी भी हॉस्टल में जाएं प्राय नहीं मिलता, तो वहाँ पर घर से जितना सीख करके जाओ वो करना, और रोज़ भगवान का स्मरण करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, और अपने जैन होने की पहचान को बनाए रखना, ताकि देश की रक्षा के साथ साथ जैन धर्म का नाम भी ऊंचा कर सको। चलिए, अंशुल जैन गड़ाकोटा से तैयार रहेंगे ऋतिक प्रियंका जैन मिर्जापुर मुर्शिदाबाद से। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न मेरे पिताजी का है, उन्होंने कहीं पढ़ा था कि भावना से बड़ा भगवान नहीं होता और कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता। तो महाराज जी, शंका ये है कि भगवान और भावना में कौन श्रेष्ठ है, या दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं? नमस्ते महाराज। भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता। जिस संदर्भ में बात कही गई है अपनी जगह सही है। आपने पूछा भावना और भगवान में कौन बड़ा है, क्या अंतर है? मैं तो ये बिल्कुल सही कहूँगा, यही कहूँगा कि भावना के बिना भगवान का भी कोई काम नहीं। तो भावों में ही भगवान है, इसलिए हमें अपने भावों को संजो के रखना चाहिए। ऋतिक प्रियंका जैन मिर्जापुर मुर्शिदाबाद से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्री दीपक ज्योति जैन ईसा गर्वित दीमापुर से। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज का संगठन या पतन नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को और संगठन को पतन की ओर ले जाती है। मेरी शंका यह है महाराज श्री, हम समाज के अच्छे कार्य में कैसे सक्रिय रहे, कृपया मार्गदर्शन देवे। आपके सवाल के 2 पहलू हैं। पहला, कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मैं कहूँगा इस वाक्य को संशोधित करें, बोलना और चुप रहना दोनों कीमती कैसे बने। बोलने की कीमत आपने चुकाई होगी, सबने चुकाई होगी, और चुप रहने की कीमत भी कई बार लोगों ने भुगती होगी। लेकिन बोलने और चुप रहने दोनों को कीमती बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक सूत्र मैं देता हूँ। बोलने को अगर कीमती बनाना है तो बस एक व्रत ले लो, मीठा बोलेंगे और सार्थक बोलेंगे। मधुर बोलो और सार्थक बोलो, तो बोलने में आपका बोलना कीमती हो जाएगा। और जहाँ बोलने से बवाल हो वहाँ चुप रहने की कला विकसित कर लो, तुम्हारा मौन रहना भी मूल्यवान हो जाएगा। अब आप दूसरा सवाल, समाज को दूसरे लोगों से उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि अच्छे लोगों के निष्क्रिय रहने से होता है। मैं यही कहूँगा, अच्छे लोगों को उदासीन नहीं होना चाहिए, उन्हें क्रियाशील रहना चाहिए। और ये क्रियाशीलता अगर बनी रहे तो सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, जब जब अच्छे लोग नेपथ्य में चले जाते हैं तो हमारी समाज की मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। एक किस्सा याद आ गया, तटस्थ होने का परिणाम कितना भयानक होता है, सुना दूं? जी महाराज श्री। आज के संदर्भ में बड़ा प्रासंगिक होगा। जी महाराज श्री। एक बार एक गधा राजा के घोड़े से मिल गया।
घोड़े ने राजा को देखा, गधे को देखा, बोला कितने दुर्बल हो तुम, मेरे साथ घुड़साल में चलो, बढ़िया दाना और हरी घास मिलेगी। उसने कहा भैया तुम घोड़ा, मैं गधा, तुम्हारे घुड़साल में मैं जाऊंगा, जैसे ही मुझे कोई देखेगा डंडे मार करके भगाएगा, इसलिए मेरे लिए मैदान ही अच्छा, तुम अपने घुड़साल में रहो। नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं देखेगा। बोले क्यों? बोले राजा के घुड़साल में जो होता उसे लोग घोड़ा मानते हैं। बोले ठीक है, घोड़ा मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो उस घोड़े घुड़साल का रखवाला वो देख लेगा तो? बोले नहीं, वो यही मानता है यहाँ जो घुस गया वो घोड़ा है। अच्छा चलो, प्रजा तो अंधी नहीं, प्रजा तो, बोले प्रजा भी वही मानती कि जो राजा के घुड़साल में घुड़साल का रक्षक जो बोल दिया वही सही है। बोले ठीक है, कभी राजा का मंत्री आ जाए तो? बोले मंत्री भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखता, उसको नीचे के लोग जो दिखा देते हैं वही करता है। बोले ठीक है, मंत्री नहीं माने, मान लिया, वो गधे को घोड़ा मानेगा, मान लिए, लेकिन राजा आ जाए, राजा तो अंधा नहीं है, अगर कभी भूल से राजा आ गया और वो मुझे देख लिया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। बोले नहीं, तुम्हें पता नहीं, यहाँ राजा भी अपनी आंख से कुछ नहीं देखता, उसे अगर गधे को घोड़ा बता दिया जाए तो राजा भी गधे को घोड़ा ही मान करके चलता है। बोले ये चीज़ तो मैंने मान लिया, पर आम जनता तो आंख वाली है, वो तो मुझे कभी भी समझ लेगी कि मैं गधा हूं, घोड़ा नहीं। बोले आम जनता की परवाह मत करो, यहाँ की आम जनता एकदम तटस्थ है, गधे को घोड़ा बनाओ तो क्या होगा, घोड़े को गधा कहो तो क्या होगा, हमको कोई लेना देना नहीं। ये आम जनों की तटस्थता गधे को घोड़ा बना देती है और घोड़े को गधा बना देती है। हमें घोड़े को घोड़ा बनाए रखने के लिए और गधे को गधे के रूप में पहचानने के लिए अपनी आंखें खोल के रखना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। दीपक ज्योति ईसा गर्भित दीवापुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे रिमझिम जैन अनिल कुमार जी, गौशाला अध्यक्ष बी नवारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा लड़का का कल जन्मदिन था, तो उसके लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलो महाराज जी, उसको क्या संस्कार दिया जाए उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? अभी है बेटा यहाँ? यहाँ है, थोड़ा घूम रहे बाजार में। अरे तो उसको लेके आता। देखो, जन्मदिन बच्चों का गुरुओं के सानिध्य में मनाना, तीर्थ क्षेत्रों में मनाना उनके लिए एक अच्छी प्रेरणा देता है, और उस प्रेरणा से बच्चों में एक बड़ा बदलाव आता है। बच्चों के सुख शांति के लिए, उनके मौज मस्ती के लिए भी आप सुविधाएं दें, लेकिन उनको एक बात उनके हृदय में बैठाने की कोशिश करें कि धर्म के बिना जीवन सार्थक नहीं होगा। अगर वो धार्मिकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो उनके जीवन में सब चीज़ें होंगी। तो उनके हृदय में धार्मिक भावनाएं बनाएं, दया के संस्कार जगाएं। उन दिनों बच्चों को, घरों में भी आप लोग रहते हैं तो आप अनाथ आश्रम ले जाएं, उनको उनके हाथ से कुछ भेंट करवाएं, गौशालाओं में ले जाएं, ताकि उनके हृदय में दया और करुणा के भाव हो। परिवार के लोग एक साथ सुबह से अपनी शुरुआत ऐसी करें कि सुबह से बच्चे को जिन मंदिर ले जाएं, 8 वर्ष से बड़ा है बेटा तो उससे अभिषेक कराएं, छोटा है तो अभिषेक दिखाएं, बेटियां हैं तो उसे अभिषेक दिखाएं, घर लाकर उसे एक ऊंचे आसन पर बिठाएं, उनके मस्तक पर शेषाक्षत अर्पित करें, जो पूजा के शेषाक्षत है। हर लोग, बड़े लोग उसको आशीर्वाद दे शेषाक्षत डालकर, दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवी भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव, ऐसे आशीर्वाद सूचक वचनों का प्रयोग करते हुए उसको आशीष दें। और फिर उस दिन उसको प्रमुखता मिले घर में, तो उसका परिवार से लगाव होगा, परिवार में उसे अपने स्थान का एहसास होगा। अनाथ आश्रम जैसी जगह में जाएगा तो उसे जीवन के प्रति जागरूकता होगी, दया करुणा के भाव आएंगे। गौशाला वादिक में जाएगा तो संवेदना जगेगी, और ये सब चीज़ें जुड़ेगी तो उसका जीवन अपने आप संस्कारित होगा। ऐसे कल तो पहाड़ पे गया था दर्शन। बहुत बढ़िया, चलिए। नमस्ते महाराज। रिमझिम अनिल कुमार जी जैन, गौशाला अध्यक्ष बी नवारा, पांडे परिवार। और बंधुओं, ये वो परिवार है जिन्होंने अभी एक स्वर्ण की चैन भी दी थी, अभिनंदन होना था, अभी आ नहीं पाए थे। मैं सुनील जी से निवेदन करता हूं कि यही इनका अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियां बजा करके इस परिवार का हम अभिनंदन कर रहे हैं। लीजिएगा, और प्रश्न भी पूछेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे सोनम जैन खुरई से।
बोलिए। नमोस्तु भगवान। मेरी शंका है महाराज जी, वर्तमान दिनों में गौशालाओं का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन लोगों की पशुओं के प्रति करुणा भाव कम हो रहा है। हम सभी में जीव दया के भाव कैसे बढ़ाएं, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, बात बिल्कुल सही है। गौशालाओं के विस्तार के साथ करुणा भाव भी होना चाहिए, और करुणा भाव तब होगा जब हम प्राणी मात्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने का अभ्यास करेंगे। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि दया से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धम्मो दया विशुद्ध हो। हम गौशालाओं को एक प्रतीक के रूप में ही न खोलें, अपितु अपने हृदय में दया का भाव रखें और दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करना स्रोत बहे की उक्ति को बार बार दोहराएं, तभी हम दया का विस्तार कर सकें। नमोस्तु। बेटिए जल्दी पूछो। और सोनम जैन नहीं है तो चलिए अनिल जी, अमिता जी, दुर्गापुरा। नमोस्तु शिरोमणि संरक्षक। दुर्गापुर बोला। दुर्गापुर। मेरा जी, मेरा प्रश्न यह है कि शक्कर को अगर अंधेरे में भी खाया जाए तो वो मीठा ही लगता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों को अनजाने में भी किया जाए तो उनका फल भी मीठा ही होता है। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे कर्मों को कैसे करें और जिससे हम अपने संसार की करवाहट से बच सकें। और मेरा जी, हमारे पापा गौशाला के अध्यक्ष हैं, तो हम भी अपने जीवन में मतलब कि हमारे मन में भी उन गौ माँ के प्रति समर्पण का भाव है, सेवा का भाव है, ऐसा क्या करें? मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात कही। अच्छे कर्म को हम अनजाने में भी कैसे करें? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अच्छे कर्म क्या है इसे पहचानो, ये समझो और उसके प्रति अपनी रुचि जगाओ। मुश्किल ये है कि ज़्यादातर लोग अच्छे और बुरे कर्म का भेद ही नहीं कर पाते। मेरे कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं, इन सबको इनकी पहचान होनी चाहिए और अच्छे कर्मों को पहचानने के साथ उन्हें अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म को पहचान कर उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, हमारी रुचि उनके प्रति बढ़ती है, तो सहज रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहला काम, अच्छे कर्म क्या हैं और जो अच्छे कर्म हैं उनको हम चुनें, और एक साथ 10 अच्छे कर्म करने की जगह एक अच्छे कर्म को अपनी रुचि के अनुरूप चुनें और उसे अपनी कार्य सूची में प्राथमिकता में सबसे ऊपर रख दें कि ये कार्य मुझे करना ही है, ये कार्य मुझे करना ही है, इसे अपने चरम तक पहुंचाना है। तो हम धीरे धीरे और अच्छे कर्मों को करने में सफल हो सकेंगे। दूसरी बात, पिताजी तुम्हारे गौशाला से जुड़े हैं, तुम लोगों के हृदय में भी गौशाला के प्रति रुझान कैसे बढ़े? मैं तो ये कहूँगा, जो कार्यकर्ता गौशालाओं में गौ सेवा कर रहे हैं उनके अनुभवों को सुनो तो पाओगे कि उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है, वो कितनी सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, उनके हृदय में कैसी प्रसन्नता का अनुभव है। तो उसके आधार पर आपको अपने आप प्रेरणा मिलेगी। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जिन्होंने जो अपनी बातें कहते हैं, महाराज जी जब तक हम गौशाला से नहीं जुड़े थे हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां भी रहती थी, बीमारियां भी रहती थी, विपत्तियां भी आई, लेकिन जब से हमने गौ सेवा का उपक्रम शुरू किया हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हो सकता है तुम्हारे पिताजी का भी ऐसा कोई अनुभव होगा, और अगर ऐसा कोई अनुभव है तो मैं उनको 20 सेकेंड का समय दूंगा, अपनी बात पूरी करें ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके, और यही प्रेरणा लोगों को आगे बढ़ने में सहायक होगी। महाराज जी 2015 में गुरुजी ने बुला के आशीर्वाद दिया था, उसके पहले हम मंदिर भी कम जाते थे। 15 के बाद जो रुचि बढ़ी तो मतलब उसके बाद अपन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सुंदर। और दोनों बेटियां हमारी सीए कर रही फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों बेटियां प्रतिभा स्थली से पढ़ी। बहुत सुंदर। ये बेटा चलिए अनिल जी, अमिता जी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे विवेक जी जैन सिंगापुर से, चूंकि आज इनको वापस जाना है सिंगापुर, तो आए अंतिम प्रश्न अपना यहाँ पर रखेंगे विवेक जी का। दोनों गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक समझदार कृषक होता है तो वो खरपतवार को समय समय पर दूर करता है और उचित समय पर उसमें सिंचाई करता है, उसमें खाद डालता है, तभी उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम किस तरह से, इसी तरह से हमारे जो संबंध होते हैं पारिवारिक या सामाजिक संबंध, उसमें अनचाही भ्रांतियाँ उभर जाती हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, शंकाओं को दूर करने के लिए हम क्या करें कि पूरे वर्ष हमारे संबंधों की खेती हरी भरी रहे, लहलाती रहे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। संबंधों की खेती को हरी भरी बनाए रखने के लिए हम क्या करें? आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही है। क्या करें?
भ्रांतियों की खरपतवार को उखाड़ना शुरू करो, संवादहीनता और अविश्वास की खरपतवार को हटाना शुरू करो। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमारी नज़र फसल पर होगी। किसान की प्रमुखता फसल होती है, और जब वो फसल को प्रमुखता देता है तो उसे एकदम इस बात का हर पल ख्याल रहता है कि कहीं खरपतवार आकर के मेरी फसल को खराब न कर दे, कहीं खरपतवार आकर के मेरी फसल को खराब न कर दे। मुझे फसल की सुरक्षा करनी है। उसके अंदर की ये समझ ही उसे फसल को प्रति जागरूक करती है, और न केवल फसल के प्रति जागरूक करती है अपितु खरपतवार भी उखाड़ने में सहायक बनती है, प्रेरित करती है। इसी तरह जब मनुष्य के मन में ये बात प्राथमिकता के स्तर पर स्थापित होगी कि मुझे मेरे संबंधों की इस फसल को हरी भरी रखना है, तो फिर भ्रांति, अविश्वास या संवादहीनता की कोई भी खरपतवार उगेगी नहीं, और कहीं हो तो तत्क्षण उसके उन्मूलन के लिए हम तत्पर होंगे। मुश्किल ये है कि आज के इस दौर में लोग संबंधों की बात जरूर करते हैं, पर अन्य बातों को इतना महत्व दे देते हैं कि संबंध गौण हो जाते हैं और बाकी चीज़ें प्रमुख हो जाती हैं। जब फसल गौण होगी और खरपतवार मुख्य हो जाएगी तो ऐसी स्थितियां निर्मित होगी। इसलिए हमें फसल को प्रमुखता देना है, खरपतवार को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। विवेक जी जैन सिंगापुर से अपने परिवार के साथ, और तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन भोपाल से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम अपने आराध्य गुरुओं से किन भावों के साथ विदाई लें? गुरुओं से कभी विदाई मत लो, गुरुओं को हृदय में बसा कर रखो। विदाई लेने का काम ही नहीं, उनसे प्रेरणा लो। ये बात स्वाभाविक है कि एक आम गृहस्थ को गुरु चरणों में पूरे जीवन रह पाना संभव नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं, और यदि रहने लगो तो फिर गुरुओं के चरण फिर पूरा संसार बस जाएगा, वो भी ठीक नहीं। लेकिन उनकी प्रेरणा को उन्हें अपने एक आदर्श के रूप में स्थापित करके हृदय में बसाकर रखा जा सकता है। तो जब भी गुरुओं के पास से जाएं, मन में ये भाव लेकर के जाएं कि आपके सानिध्य में रहकर मैंने जो प्रेरणा पाई है वो मेरे अंदर हमेशा बनी रहे, आपका मुख मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे, और मैं जीवन में उसी दिशा में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ये उत्साह निरंतर बना करके रखना चाहिए। और फिर मैं जा रहा हूं ऐसा नहीं, मुझे जाना पड़ रहा है, लौट कर आना है, ये भाव लेकर के जाएं तो सारा रास्ता ठीक होगा। नमोस्तु महाराज। दिनेश जी जैन भोपाल से, और तैयार रहेंगे। एक मिनट, हाँ बोलिए। धर्म की महिमा को कैसे गाएं? धर्म की महिमा को गाने की जरूरत नहीं है। अपना आचरण ऐसा बना लो कि तुम्हें देखकर लोग धर्म की महिमा गाने लगे। चलो चलिए, दिनेश जी जैन भोपाल से, और तैयार रहेंगे अभिषेक जी जैन जो कि अमेरिका जाने वाले हैं। बहुत सुंदर। महाराज द्वय के चरणों में परिवार की ओर से और अयोध्या नगर जैन समाज भोपाल की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भोपाल प्रवास के दौरान जो अयोध्या नगर जैन समाज में आचार्य विद्यासागर जी महाराज सभा के नाम से सभागृह बन रहा था, आपने उसका भूमि पूजन आपके सानिध्य में हुआ था, उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं चाहता हूं कि पूरी समाज को आप यहां मंच से आशीर्वाद दें। श्री विकास जी गोधा जी उस कार्य को बिल्कुल प्रण विश्वास पर लेके चल रहे हैं कि वो सभागृह पूरा करेंगे। और मेरा एक प्रश्न यह है कि इज्जत, दौलत और शोहरत, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं मनुष्य के लिए। इसमें सर्वोपरि क्या रख सकते हैं और कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं? एक और जोड़ लो। पहले तो मैं पूरे अयोध्या नगर भोपाल के सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं, और जो प्रण आप लोगों ने लिया है उसे पूरी तरह साकार करें। विकास गोधा के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, मुझे उम्मीद है शीघ्र ये अच्छा रूप लेगा और सबके लिए एक अच्छा आधार बनेगा। सभी को आशीर्वाद। आपने पूछा इज्जत, दौलत और शोहरत में हम कैसा, किसे प्रमुखता दें, यही बोल रहे हैं ना। मैं इसमें एक चीज़ और जोर देता हूँ तो 4 हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। दौलत
सेहत, शोहरत और इज्जत। सेहत को और जोर देना चाहिए। अगर हमारी सेहत सुरक्षित है तो सब चीज़ें सुरक्षित है। सेहत खो दिया तो सब कुछ पा कर के भी हमने सब कुछ खो दिया। तो हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों को कितनी प्रमुखता देनी चाहिए। तो मैं अगर इन चारों के मध्य चुनाव करने की बात हो, दौलत, सेहत, इज्जत और शोहरत, तो मैं कहूँगा अपने सेहत को संभालो। दौलत खो करके पा सकते हो, समझ गए। इज्जत को बचा के रखना ज़रूरी है। शोहरत अगर हमारी इज्जत होगी तो अपने आप मिलेगी। और सेहत की जब बात करता हूँ तो केवल शरीर की सेहत नहीं, भीतर की सेहत को भी हम ध्यान में रखें तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अभिषेक जी जैन, और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी झांझरी आगरा से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा दो रिलेटेड सवाल है। एक तो प्राची और मेरी अभी अभी शादी हुई है और हम अमेरिका मूव कर रहे हैं। ना वहाँ हमें मंदिर का दर्शन होगा, ना आचार्य श्री का दर्शन होगा, ना हम कोई आहार कार्य में इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो वैसे में हम धर्म से कैसे जुड़े हुए रहें, ये पहला। और दूसरा ये कि हम तो फिर भी आपकी सानिध्य में रहे हैं, मंदिर गए हैं, आचार्य श्री को आहार वगैरह दिए हैं, पर बच्चों को तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो अमेरिकन कल्चर में पैदा होंगे, वहीं रहेंगे, वहीं की स्कूल में जाएंगे। उनको मैं जैन धर्म से कैसे जोड़े हुए रहूँ, उनको अपनी संस्कृति से कैसे जोड़ के रखूँ, ये दो सवाल है। देखिए, अगर आप अमेरिका जा रहे हो और अमेरिका में देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ आज यहाँ से अच्छे जैनी भी हैं। वहाँ के भारतीयों में आप बहुतों को ऐसे भी देखोगे जो विशुद्ध भारतीय दिखेंगे, और वहाँ बहुत सारे जैन भाई हैं जो विशुद्ध जैन हैं। आपको सुनकर के एक अच्छा एहसास होगा कि इस बार की पिच्छी भी न्यूयॉर्क गई है, और वो संयम के पालन करने के साथ, ऐसे नहीं कि उन्हें ऐसी कृपा करके दे दी गई। तो ऐसा नहीं है कि बाहर लोगों के जीवन में धर्म नहीं है। हम दुनिया में कहीं जाएं, अगर हमारी निष्ठा बनी रहे तो हम सब काम कर सकते हैं। ये बात सही है कि यहाँ की तरह वहाँ धर्म ध्यान करने की अनुकूलता हमारे लिए नहीं है, लेकिन कृत कारित अनुमोदन में सब काम कर सकते हैं। आज भी हजारों लोग वहाँ रह कर के भी यहाँ की सब बातों को फॉलो कर रहे हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी का युग है। जब हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो परोक्ष जितना बन सके उतना करने का पुरुषार्थ और उद्यम हमें करना चाहिए। यदि वो प्रयास हम कर लेते हैं तो वह भी हमारे जीवन के लिए उपलब्धि होगी। और फिर रहा सवाल सीधे देकर, तो जितना बन सको दो, बन सके दो, और न दे पाओ तो अनुमोदना करो। समझ गए। और इसका एक बड़ा सरल सा सॉल्यूशन है। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई, सिमट गई है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा, अब तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर बनने लगे हैं, पत्थर के मंदिर बनने लगे हैं, पंचकल्याणकों की तैयारी है और बन भी चुके हैं। तो भी वहाँ रहो, आप अपने और धन ध्यान तो कर सको करो। प्रत्यक्ष रूप से अपने को साक्षात देना तो एक तय कर लो, साल में एक बार आऊँगा, 8-15 दिन में अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके यहाँ से जाऊँगा तो अपना काम हो सकता है। ये भी एक रास्ता बन सकता है। समझ गए। चलिए, प्रदीप जी जैन झांझरी दीमापुर से, और इसी के साथ तैयार रहेंगे मेहुल मुकेश जैन कुंडलपुर कमेटी, जो कि आवास व्यवस्था में है। महाराज जी, मैं आगरा से ही हूँ, लेकिन प्रदीप जी झांझरी नहीं हूँ, पर आगरा से ही हूँ। चलो बोल दो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि से नमोस्तु। महाराज जी, मैंने यात्रा समय से करके की थी, तो ये सॉक्स पहन के करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सॉक्स से ये लोग पहन लेते हैं, मौजे पहन लेते हैं, पर मैंने तो नंगे पैरी की अब तक की वंदना सारी की हैं। ये पूछा चाह रहा हूं। सॉक्स पहनने की जगह ऊपर जाएं तो बहुत लोगों को पैरों में तकलीफ होती है। बाजार में इनक्लेट मिलते हैं, वो शुद्ध होते हैं, वो केवल वंदना के लिए, वो आप प्रयोग में लें, ज़्यादा अच्छा है सॉक्स की जगह। नमोस्तु महाराज जी। मेहुल मुकेश जी कुंडलपुर कमेटी से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पूर्व विधायक संजय जी पाटिल। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी आचार्य श्री के कुंडलपुर प्रवास के दौरान आचार्य श्री ने एक मंत्र दिया, ओंकाराय नमो नमः। यह कोई शंका नहीं है, आचार्य श्री के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसमें कोई शंका नहीं होती। मैं यह चाहता हूं गुरुदेव के इसके बारे में विस्तार से बताया जाए, हम श्रावकों को इससे क्या। देखिए, ओंकाराय नमो नमः गुरुदेव ने कब कहा, किस संदर्भ में कहा, किससे कहा, मुझे पता नहीं,
पर अभी ये कुछ दिनों से चर्चा का विषय है। मुझे किसी ने बताया कि गुरुदेव ने कुछ अजैन बंधुओं के बीच अपने उपदेश में ये ओंकाराय नमो नमः कहा। मैं एक ही बात जानता हूँ कि हमारे परमेष्ठी वाचक मंत्र बहुत मूल्यवान होते हैं और शास्त्रों में बताया गया 35 16 56 चतुर्दुग मेघ जपह च झाये है परमेष्ठी वाचयानम अन्नम च गुरु वयेशेन। तो 35 अक्षर, 16 अक्षर, 4 अक्षर और 2 अक्षर तथा 1 अक्षर का जाप करो। 1 अक्षरी मंत्र में ओम है, तो ओंकाराय नमो नमः। लेकिन उसके साथ एक बात और जोड़ दी कि अन्नम च गुरु वयेशेन, गुरु के मुख से जो शब्द मिल जाए वो मंत्र है, इसमें दिमाग मत लगाओ। तो गुरु मुख से यदि ओंकाराय नमो नमः मिला है और ये आपके लिए मिला है तो होगा, किसी और के लिए मिला है तो आपको लाभ करे ऐसा मत सोचना। उन्होंने कब कहा मुझे पता नहीं, किस संदर्भ में कहा इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जब भी कहा, जिस संदर्भ में भी कहा, उसे हमें देखना चाहिए। नमोस्तु। पूर्व विधायक संजय जी पाटिल, इसी के बाद तैयार रहेंगे गौ सेवा धाम सहपुरा वाले सभी साथीगण। गौ सेवा धाम शीघ्रता से ऊपर आ जाएं, अति शीघ्र पहुंचे। और इसी के बाद तैयार रहेंगे विकास जी प्रीति जी सेठी डीमापुर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त गौ सेवा धाम जैन समाज शहपुर का त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी शहपुरा में गौ सेवा चिकित्सा केंद्र चलाते हैं। शहपुरा अंतर्गत जितने भी एक्सीडेंट या बीमार लाचार गाय रहती हैं उनको गौशाला लाकर उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। कभी कभी गुरुजी कुछ केसेस में ऐसा होता है उनकी एक्सीडेंट से रीढ़ की हड्डी टूट जाना या बहुत ही परिस्थिति गंभीर हो जाना, तो रीढ़ की हड्डी का जैसे कहीं भी इलाज संभव नहीं हो पाता है, तो उस संबंध में हम लोग क्या करें? जो उचित उपचार होता है वो तो हम लोग कर देते हैं महाराज श्री, उनकी अंतिम मरण हम लोग कैसे सुधारें? कृपा कर मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत गंभीर सवाल है। पहले तो हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज है ऐड है वो देना चाहिए, साथ ही साथ उनको संबोधना चाहिए और उनके आत्मोद्धार का रास्ता भी खोलना चाहिए। नमोकार मंत्र आदि दे करके उनके संबोधन के साथ आप लोगों ने अच्छे से अनुभव किया होगा कि अंतिम क्षणों में जितने भी गाय आदि हैं वे सब बहुत गंभीर हो जाते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से सुनते भी हैं और प्रायः भोजन पानी छोड़ देते हैं। तो यदि आप लोग चाहो तो उनकी उस समय संलेखना भी करा सकते हो और ये एक बहुत अच्छा रास्ता है। नमस्ते महाराज। चलिएगा, विकास प्रीति जी दीमापुर से जो कि स्तंभ के रूप में जुड़े हैं, एक प्रतिमा भी इनकी यहाँ पर स्थापित होगी बंधुओं। और इसके बाद तैयार रहेंगे भरत जैन नांदगांव से। महाराज जी, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे झूठे बात, काम न देखे जात कुजात, धन न देखे दिन और रात, ये चारों शब्द आत्मा के पतन के कारण है, फिर भी हम लोग उसी में रमे हुए हैं, तो इससे कैसे बचें? इसलिए रमे हुए कि बस अभी तक उसी का स्वाद लिया है, उसकी ही रुचि रही है। जिस दिन आत्मा का स्वाद जाग जाएगा इन सब का मोह छूट जाए। चलिए, भरत जी जैन नांदगांव से। और निवेदन करूंगा ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी इंदौर से, संस्कार सागर पत्रिका। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी शंका ये है, श्रद्धा भक्ति सभी करते हैं, विधान करते हैं, पर अपन बोलते हैं श्रद्धा से करो तो फल मिलता है, तो ये श्रद्धा कैसी पहचानी जाए? देखिए, श्रद्धा है तब तो आप कर रहे हैं, लेकिन अब श्रद्धा में भी तरतमता होती। कर रहे हैं, देखिए विधान करते हैं, समेत शिखर जी में भी विधान करते हैं। कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भावों से भरकर विधान करते हैं, महीनों से सोचते चलते हैं कि नहीं मुझे विधान करना है, करना है, करना ही है, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं करना, अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट भाव लेकर आ रहे हैं। एक उसकी श्रद्धा है, और एक बार बार कह कर के जिसको लाना पड़ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो तो हम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कहते भैया 8 दिन जाना पड़ेगा, वहाँ करेंगे क्या, वहाँ क्या करेंगे, 8 दिन जाना होगा। तो अब बताओ, ये इसकी श्रद्धा है? अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा भी है पर बड़ी कमजोर। तो बस उसको हम जितना बढ़ा ले, समझना वही हमारी उपलब्धि है। समझ गए? तो उसे बढ़ाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए।
नमस्ते गुरुदेव। ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी इंदौर से, और तैयार रहेंगे प्राची जैन, रवि जैन विजयनगर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज विडंबना यह है कि पूजा में लगभग 95% लोग ठौना में स्थापना मानते हैं। ठौना में स्थापना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये स्थापना कहाँ होना चाहिए? क्योंकि ये आपके माध्यम से बहुत से लोग तो सुधर गए हैं, पर हम चाहते कि आपके माध्यम से। बहुत अच्छी बात आज आपने फिर से याद दिलाई। देखिए, ठोना एक मंगल है अष्टमंगलों में, और पूजा में हम उसे रखते हैं। और जब हम स्थापना करते हैं तो ठोने में स्थापना नहीं करते हैं, भगवान को तो हृदय में स्थापित किया जाता है। समझ गए? और स्थापित करके सन्निधिकरण करते हैं। सन्निधिकरण का मतलब है ये साक्षात अरहंत परमेश्वर है, ये साक्षात समोसरन है, मैं साक्षात इंद्र हूँ, उनकी आराधना कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान के साथ अपनी सन्निधि की स्थापना का नाम सन्निधिकरण। तो इस भाव से जब हम सन्निधिकरण करते हैं तो हमारा भाव विशुद्ध होता है, निर्मल होता है। ठोने पर जहाँ तक सवाल है, कई लोग ओम बनाते हैं, कोई लोग 3 चावल चढ़ाते हैं, कई लोग 9 चावल चढ़ाते हैं। इनका कहीं आगम में कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता। ठोने में क्या लिखा है उसके लिए एक ही बात मिलती है जो जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में देखने को मिली। मैंने आज के उपलब्ध लगभग सभी प्रतिष्ठा पाठों का विलोडन किया है, लेकिन एक ही प्रतिष्ठा ग्रंथ में ये बात मिली है कि स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपेत। क्या लिखा? स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपेत। इसका अर्थ क्या हुआ? उस ठोने में स्वस्तिक बनाइए और उसमें पुष्पों की अंजलि छोड़िए, न 3 न 9 न 1, बार बार नहीं। अत्र अवतर अवतर संवोषट इत्याह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम बोलकर पुष्पांजलि छेपे। ये इसकी प्रक्रिया है। कई लोग उसमें चावल गिन के करते हैं, बाद में उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। ये सब चीज़ें नहीं, ये हमारे पूजा के संकल्प का प्रतीक है। हमने ठोने में उस पुष्पांजलि को अर्पित करके संकल्प किया कि अब मैं पूजा कर रहा हूँ और इस अवधि तक मेरी स्थिति अब भगवान के सेवक के रूप में है, भगवान की पुजारी के रूप में है, और जब तक मेरी पूजा संपन्न नहीं होती तब तक मेरा संकल्प यथावत रहेगा। अंत में जब पूजन का संकल्प हो जाए तो न तो ठोने को हिलाने की ज़रूरत है, न पानी उसमें डालने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने विसर्जन पाठ किया, हमारी पूजा का संकल्प हो गया। ठोने को इसलिए लोग पलट देते हैं ताकि दूसरे लोगों को ये पता लगे कि ये विसर्जन हो गया। ये इसका तरीका है। तो सम्यक तरीका तो यही है। अब जितने विद्वान, जितने महाराज और जितने त्यागी उतने मत बन गए हैं इनमें, मैं क्या कहूँ आपको। जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। अब आपको जो समझ में आया वैसा आप करो। नमस्ते महाराज। प्राची रवि जैन विजयनगर से, और तैयार रहेंगे दीक्षा जैन भिंड से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं विजयनगर से। मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जो विधान उधान करते हैं तो मांडला जी नहीं मान के वो विधान करते तो वो सही है क्या? मांडला जी नहीं मानते उसके विधान करते तो वो सही है क्या? देखिए, मांडना जी मांड करके विधान करने में मंडल विधान है, उत्तम तो वही है, लेकिन नहीं करते तो नुकसान नहीं है, उसको आप पूजन मान सकते हैं, कर सकते, विधान कर सकते, कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। दीक्षा जैन भिंड से। प्रदीप जी झांझरी हमारे बीच में आ चुके हैं, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। प्रदीप जी झांझरी डीमापुर से, और इनकी बात तैयार रहेंगे सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से पहुंच रहे हैं, और इसी के बाद तैयार रहेंगे शशांक जैन सागर से। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में प्रदीप जी झांझरी बंधुओं, दीमापुर से ये वो शख्सियत है लगातार पूज्य श्री के चरणों में जिन्होंने वंदन किया है। मैं इनके अभिनंदन करने के लिए निवेदन करता हूं। प्रदीप जी हमारे बीच में है, सुनील जी से निवेदन करता हूं, सीएफओ इनका अभिनंदन कर रहे हैं प्रदीप जी झांझरी का।
सुनील जी अजमेरा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन, जो कि गुणायतन के संयुक्त महामंत्री हैं। निवेदन कर रहा हूं, जोरदार ताली तो बजाओ भैया इनके लिए। देखना, बहुत लोग चाहते कि हम प्रश्न करें, पर जिनके प्रश्न ही समाप्त हो गए इनके चरणों में आकर के, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदीप जी झांझरी दीमापुर से और सुनील जी अजमेरा अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे सारांश जैन सागर से। दय मुनि श्री के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, विदेशों में बहुत बड़े बड़े जिनाले बन रहे हैं और उनमें जिनबिम भी स्थापित होंगे, तो उनकी प्रतिष्ठा के लिए क्या आप लोग वहाँ पधारेंगे? उनकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? देखो, अगर ऐसी व्यवस्था होती कि हम लोग वहाँ पधार सके तो पधारने में कोई संकोच वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पधार नहीं पाए तो कोई बात नहीं। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई है कि यहाँ से भगवान की प्रतिष्ठा करके विदेशों में पधारा गया है, वहाँ विराजमान किया गया है। तो बहुत जगह मुनियों के द्वारा यहाँ से प्रतिष्ठा करा करके भी किए गए और बहुत स्थानों पर वहाँ पर भी प्रतिष्ठाएं कराई गई। वहाँ प्रतिष्ठा कराने का शास्त्रीय विधान यही है कि आपात स्थिति में जहाँ मुनिजनों का साक्षात समागम न मिले, वहाँ प्रतिष्ठाचार्य दिगंबर होकर पर्दे के भीतर भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न कर सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ऐसा कार्य किया जा सकता है। आपने जो पूछा है क्या वहाँ के मंदिरों की प्रतिष्ठा में आप लोग पधार सकेंगे, ये सवाल आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि दिगंबर मुनि आज प्रत्यक्ष रूप से अपनी चर्या करके नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों के वचन वहाँ जा सकते हैं और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पहुँच रही है, लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो महाराज जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी तो आप लोग यहाँ से प्रतिष्ठा करा सकते हैं। अब वो तो कभी प्रसंग आएगा तब देखा जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं है, अभी इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। नमस्ते। सारांश जैन सागर से तैयार रहेंगे कैलाश जैन मुंबई से। कैलाश जी मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और होता यह है कि जब मैं दूसरे धर्मों के लोगों के घर का इंटीरियर करता हूँ तो उसमें वास्तु दोष देखता हूँ। वास्तु दोष देखने में यदि वो हमको ये बोलते हैं कि आपको हमारे धर्म के अनुसार पूजा प्रतिष्ठा वगैरह करना है, तो क्या उसका दोष मुझे लगेगा? और अगर नहीं करते हैं तो क्या मुझे उसका दोष लगेगा? मार्ग उचित करें। देखिए, प्रोफेशन होता, धर्म होता। आप एक कंसल्टेंट हो, इंटीरियर के कंसल्टेंट हो, तो आपको अपने क्लाइंट के अनुरूप काम करना होगा। तो महाराज जी, लेकिन पूजा अर्चा करना आपका काम नहीं है। पूजा अर्चा करना अगले का काम है, वो अपना काम करे, आप अपनी कंसल्टेंसी दीजिए और उनको बता दीजिए, वो अपने हिसाब से जो अपने प्रतीक रखना चाहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसकी पूजा करें ऐसी हमारी कोई बाध्यता तो नहीं है। प्रश्न यही है कि यदि वो हमको बिठालते हैं उसमें और हमें उसका हिस्सा बनाते हैं। अरे बैठ करके तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको बैठना होता है, लेकिन आपकी जो श्रद्धा भावना उसके अनुरूप अपना काम करो, तो उसका कोई दोष तो नहीं लगेगा ना? बता दिया ना। कैलाश जी मुंबई से। और बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूज्य श्री के आशीर्वाद से प्रतिदिन यहाँ पर गणधर बलय विधान हो रहा है मध्यकाल 1 बजे से। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी इस विधान में शामिल होना चाहते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि आप बाहर से आकर के यहाँ रुक रहे हैं तो हमारा गुणायतन उन्हें 3 दिन की रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर दे रहा है। 1 दिन का विधान और 3 दिन की संपूर्ण व्यवस्था उनको देगा। मात्र 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से अगर कोई चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हैं। लगातार लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न के रूप में कैलाश जी मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, महाराज श्री सिद्ध पद तो पाना चाहते हैं और प्रति समय आत्मचिंतन भी रहता है, पर उसी के बीच कभी क्रोध आ जाता है, कषाय हो जाती है, तो उसमें सहज कैसे रहे और आचरण भी सही नहीं बन पाता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हर पल सहज रह पाना संभव नहीं है। कई बार मन असहज हो जाता है, लेकिन जब भी मन असहज हो अपनी निंदा ग्रह करो और अपने आप को पुनः सहज बनाने का पुरुषार्थ करो। समझ गए? बार बार शिथिलता आए, जैसे हम लोग गिरते हैं फिर संभल करके चलना शुरू करते हैं, वैसे ही गिर करके फिर चलना हम शुरू करें। ये अभ्यास हम बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्थिति मजबूत होगी और एक समय ऐसा आएगा
कि हम उससे पूरी तरह बच करके चल सके और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। ये तो स्वभाव ही है, हम जैसा करते हैं बार बार वो संस्कार उभरते हैं और हमारे साथ वैसा हो जाता है। उसकी पुनरावृत्ति से हम इसी रूप में बच सकते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन, धर्मपत्नी सौभाग्यवती रचना देवी, रविंद्र देवधरे जैन, चिरंजीव आदित्य जी, चिरंजीव अभिषेक जी, चिरंजीव आकाश जी, रविंद्र देवधरे जैन, पुणे निवासी। दामाद श्रीमान संतोष अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती रुचिता संतोष मुत्तगी, श्री अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती सुमन देवी अजितनाथ मुत्तगी, चिरंजीव रुनाल संतोष मुत्तगी, हुबली।